मूल्य पर आधारित एक किसान की छोटी सी कहानी। गांव के एक छोटे से किसान का नाम था रामू। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता था। वह अपने छोटे से खेतों में अनेक प्रकार के फसलें उगाता और गांव वालों को सस्ते और स्वादिष्ट फल सब्जियां पहुंचाता था। रामू की एक खास बात यह थी कि वह समय के मूल्य को समझता था और हमेशा अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करता था। उसे पता था कि समय एक अनमोल धरोहर है और उसने इस धारणा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। एक दिन रामू ने गांव के एक विद्यालय में एक सभा बुलाई जहां उसने बच्चों को समय के महत्व के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को समझाया कि जिंदगी का हर क्षण एक मौका है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। रामू ने बच्चों को अपनी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की कहानियां सुनाई जिनमें समय के मूल्य को समझाने वाले सीख छुपी थी। उसने उन्हें यह सिखाने का प्रयास किया कि समय की कीमत को समझना हमें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। रामू की इस सभा का प्रभाव बहुत ही गहरा था। बच्चों ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने समझा कि समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है। रामू ने बच्चों को एक छुट्टी के दौरान अपने खेतों में भी बुलाया और उन्हें दिखाया कि कैसे वह मेहनत और समय के सही इस्तेमाल से अच्छी उपज हासिल करता है। बच्चों ने उसके साथ मिलकर खेतों की जुड़ाव को समझा और उन्हें यह एहसास हुआ कि समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। रामू की इस सफलता ने गांव में एक समाजशास्त्र के शिक्षक को भी प्रेरित किया। उसका नाम था अनुपम जी। अनुपम जी ने खुद को समय का सही इस्तेमाल करने का एक प्रतिबद्ध साथी माना और उसने भी गांव वालों को इस बड़े मुद्दे के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया। गांव में एक और चर्चा घटित हुई जिसमें अनुपम जी ने रामू को गांव के समृद्धि और समृद्धि में समय के मूल्य के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया। इस बार मुख्य गांव सभागार में सभी गांव वाले मौजूद थे। अनुपम जी ने सभी को बताया कि समय एक ऐसी चीज है जिसे हम वापस नहीं पा सकते और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने रामू को गांव का हीरो मानकर उसकी मेहनत की सराहना की। रामू ने समय के महत्व को समझ लिया था और उसने अपनी मेहनत और सफलता के माध्यम से गांव के लोगों को इस बड़े तत्व के प्रति जागरूक किया था। अब गांव वाले भी समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे थे और गांव समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। इस प्रकार गांव का एक साधुपंथी और समृद्धि का सिक्का रामू की मेहनत और समय के मूल्य के उच्च स्तर का प्रतीक बन गया था। रामू ने नहीं सिखाया कि समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता में ही नहीं, बल्कि समृद्धि और सामाजिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रामू के प्रेरणा स्रोत के रूप में गांव के अन्य किसान भी समय के महत्व को समझकर अपने क्षेत्रों को इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने देखा कि रामू कैसे समय का सही इस्तेमाल करके अपनी कठिनाइयों को पार कर रहा है और रामू की खेती को बढ़ावा कैसे मिल रहा है। गांव वाले ने समझा कि समय का सही इस्तेमाल करना सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को भी समृद्धि की ओर बढ़ा सकता है। वे अपने क्षेत्रों में नए तकनीकी उपायों का अनुसरण करने लगे और मेहनती तरीके से काम करने के लिए उत्साहित हो गए। रामू ने एक दिन गांव के सभी किसानों को एक साथ मिलकर समय के मूल्य के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि जब हम समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम अधिक काम कर सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामू ने अपने किसान दोस्तों को यह सिखाया कि समय को बर्बाद करने से बचने के लिए वे अपने कामों को ध्यान से करें और नए तकनीकी उपायों का उपयोग करें। गांव में समृद्धि बढ़ती चली गई और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सभी किसान ने अपनी फसलों को सही समय पर बेचा और उन्होंने बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त किया। रामू ने अपने गांव को एक नए स्तर पर पहुंचाने में सहायक होने के लिए अनुपम जी को साथी बना लिया था। वे मिलकर गांव के लोगों को समृद्धि, समाजशास्त्र और सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते रहे। रामू ने यह सिखाया कि समय एक अनमोल धरोहर है जो हमें अपनी सच्ची सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। रामू सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक समर्थ समुदाय के नेता भी बन गए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए दिखाया कि समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मेहनत, आत्मसमर्पण और सही दिशा में सोचने से
हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और समृद्धि और सामाजिक उत्थान में योगदान कर सकते हैं। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने से हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं और अपने आसपास के समुदाय को भी सकारात्मक दिशा में प्रवृत्ति करने का साहस देते हैं। एक व्यक्ति किस तरह से अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकता है और एक छोटे से गांव को भी बड़े सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। Please subscribe my YouTube channel, Short Stories and Entertainment Vlogs, and press the bell icon for new upcoming stories. Thank you for listening this story.